बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्लास 4। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट है कि मैयर द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स बाय प्रोट्रैक्टर। ठीक है, प्रोट्रैक्टर की मदद से, यानी इसकी मदद से, इसे प्रोट्रैक्टर बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं ये। तो प्रोट्रैक्टर की मदद से हमने सारे के सारे जो एंगल्स हैं ये फाइंड करने हैं कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। सबसे पहले अगर हम देखें सी जो है एंगल, अगर ये फाइंड करना है तो सी वर्टेक्स पे हमने ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको रख देना है। ठीक है, यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस, ये वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी। ठीक है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको हमने उस वर्टेक्स पे रख देना है जो हमने एंगल फाइंड करना है। और जिस साइड पे वो लाइन होगी, जैसे देखें मैंने क्या किया है अभी कि ऊपर वाली जो लाइन है जो ऊपर को जा रही है इस ट्राइंगल की, वो बिल्कुल इस 90 वाली लाइन के नीचे है, और जो 0 वाली लाइन है वो बिल्कुल राइट साइड पे जो लाइन आ रही उसके बिल्कुल सीध में है। अब हमने क्या करना है कि ये देखना है कि ये वाला एंगल सबसे पहले फाइंड करना है, ये जो सी एंगल बन रहा है, क्योंकि इस साइड से, राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास जो लाइन है वो ज़्यादा बड़ी है, लाइन जो राइट साइड पे ही है। तो यहाँ से अगर हम काउंट करें तो ये 90 का एंगल बन रहा है। इसको अगर हम ना भी कंसिडर करें, यानी अगर हम इसको पहले ना देखें, सिर्फ राइट साइड पे जो लाइन है उसको देखना है हमने, इधर से फिर काउंट करना शुरू कर रहे हैं तो ये 90 का एंगल आ जाएगा। वैसे भी जो बिल्कुल सीधी लाइन होगी ना ऊपर को तो वो 90 का एंगल होता है। तो सी पे हम लिखेंगे कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब आ जाती है बी की बारी। बी के लिए हमने क्या करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको यहाँ पे रखना है। अब वो लाइन हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाती है। ठीक है, देखें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया नीचे इसके बिल्कुल, और जो लाइन है वो बिल्कुल जो है वो इसके नीचे है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है कि यहां से काउंट करना शुरू कर देना है, 0, 10, 20, 30, 40। तो ये 40 का एंगल है जो बी है। तो यहां पे हम राइट करेंगे बी इज इक्वल टू 40। ठीक है जी, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास ए एंगल रह गया। इसके लिए हमें इसको इस तरीके से करना पड़ेगा इस बुक को। तो हम यहाँ पे देखें, अगर अच्छा राइट साइड पे अगर हम देखें ये, तो ये एंगल बनेगा हमारे पास 50 का। ठीक है, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 50 डिग्री। ठीक है, एक निशानी मैं आपको और बता देता हूँ कि ये चेक करने के लिए क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक। तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें और ऐड करने से अगर आंसर 180 आ जाए, आंसर अगर 180 आ रहा है इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। 50 + 40 90, 90 + 90 180। इट मीन्स के हमारे पास जितने भी एंगल्स हमने फाइंड किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ट्राइंगल है। इसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो क्यू एंगल है ये है जी हमारे पास, ये है 55। ठीक है जी, ये 55 का एंगल है। क्यू को राइट करेंगे, सॉरी 55 है या 45 है, दोबारा चेक करते हैं इसको जी, ये 55 ही है। ठीक है जी, क्यू है जी 55 डिग्री। अच्छा, अगर हम बात करें पी की, तो पी कितना एंगल है, यहाँ पे रखेंगे हम प्रोट्रैक्टर, लाइन को सीधा किया इस तरह। ठीक है, और ये अगर हम देखें इसको इस साइड से काउंट करेंगे हम, तो ये भी हमारे पास तकरीबन 55 है। ठीक है, ये है पी 55 डिग्री। तो इसके बाद अब हमारे पास क्यू भी हो गया, पी भी हो गया, आर रह गया अब हमारे पास। तो आर को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम रख लेते हैं जी ये प्रोट्रैक्टर, एक लाइन की तरफ हम सीधा करेंगे और जिस तरफ से लाइन जो है वो नीचे आ रही होगी उसी साइड से हम काउंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आ रहेगा जी हमारे पास तकरीबन 75 तक का आ रहा है, ये 75। ठीक है, तो 75 का एंगल जो है यहाँ पे हम राइट करें अगर 75 डिग्री। अब मैं बताता हूँ आपको, ये देखें 55 + 55 कितना हो गया, ये 110 + 75, तो ये 185 बन रहा है ये। ठीक है, अच्छा 180 बनना चाहिए था इसको, यानी ये वाला एंगल 70 होना चाहिए था या इसके करीब करीब,
क्योंकि ये बुक पे बना इस तरीके से हुआ है, तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये एंगल 70 का या नहीं। मेजर करने से जो एंगल जितना आया वो उतना ही लिखा गया है। लेकिन ये ट्राइंगल में ये कंफर्म बात होती है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो वो 180 ही सम आना चाहिए। इनका ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इनके बनाने में कोई कमी है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स एंगल को फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने इस तरीके से प्रोटेक्टर रखा यहाँ पे। जब हमने ये देखा काउंट करके तो ये एक्स वाली लाइन जो है ये किधर आ रही है, एक्स एंगल की ये वाली 105 पे। तो इसको हम क्या राइट करेंगे, 105। ठीक है, एक्स एंगल है 105। अच्छा, वाई की अगर हम बात करें तो ये वाली लाइन आ रही है इसके बिल्कुल नीचे, और ये जो वाई एंगल है ये 30 का बन रहा है। अब यहाँ पे वाई को रखेंगे हम 30। जी एंगल की अगर हम बात करें तो जी एंगल बन रहा है हमारे पास, इस तरह रखेंगे प्रोटेक्टर को बिल्कुल सीधा करके, और यहाँ से हम देखेंगे कि ये वाली लाइन जो है ये किस तरफ है। ये तो ये बन रहा है जी हमारे पास 40 और 45। यहाँ पे हम राइट करेंगे 45 डिग्री। अच्छा, 45 और 105 ये कितने हो गए, 150 प्लस 30 180। देखें अब ये इसको हमने तीनों को ऐड किया तो ये 180 बन रहा है, इनको भी ऐड किया तो 180 बन रहा है। इट मीन्स कि हमने मैयर सही किया है। ठीक है, ये भी मैयर सही हुआ है, ये भी मैयर सही हुआ है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि किसी एक एंगल के बनने में जो है वो कोई कमी है। ठीक है, एक दफ़ा फिर इसको मैयर कर लेते हैं, हो सकता है कि हमारी मैयरमेंट में कोई कमी हो। ठीक है जी, ये वाला एंगल जो है हमारे पास है 55। ठीक है जी, ये 55 हो गया। और ये वाला एंगल कितने का है जी, अब हमारे पास ये वाला भी 55 का है। क्यू और पी 55, तो ये बिल्कुल सही है ये। ठीक है, आर को भी एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, कहीं हमसे ही गलती ना हो गई हो। ये आर पे रख के देखा जब हमने, तो ये आ गया जी हमारे पास, अब यहाँ पे आया है 75। तो बिल्कुल ठीक है ये मेजरमेंट इसकी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की टाइप जो है ना हमने वो आइडेंटिफाई करनी है। तो ट्राइंगल की जो टाइप्स होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसमें एंगल कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें जो है वो हमारे पास एक एंगल 120 है, बाकी 30 के है। इसमें एक एंगल 90 है, इसमें तीनों 60 के हैं, यानी तीनों जो हैं वो 90 से छोटे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये कि एक ऐसा एंगल जो कि ट्राइंगल की बात क्यों कर रहे हैं हम, राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होगी जिसमें जो वन एंगल है वो 90 डिग्री हो। अगर वन एंगल 90 डिग्री हो किसी भी ट्राइंगल में तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी, जैसे ये वाली है। ठीक है, ये इसमें एक एंगल 90 का है, ये देखें, तो ये कौन सी होगी, राइट। इसको हम राइट लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जिसमें जो है वो एंगल 90 से छोटे हों तो उसको कहते हैं हम एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि एक्यूट एंगल जो है, यहाँ पे मैं राइट एंगल लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट एंगल। इसके बाद एक्यूट एंगल मैं लिख देता हूँ, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90। ठीक है, 0 से 90 के दरमियान में जो एंगल होते हैं वो सारे के सारे एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। तो वो ट्राइंगल जिसमें एंगल एक्यूट हो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी। जैसे ये वाली, इसमें 60 60 60, तो ये एक्यूट हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, इसमें 120 से बड़ा 120 है, सॉरी, एक एंगल हमारे पास। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एंगल जो है वो 90 और 120 के दरमियान हो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूस। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो कि 90 और 180 के दरमियान हो। ठीक है ना, वो सारे के सारे एंगल्स जो 90 से बड़े हों और 180 से छोटे हों उनको ऑब्ट्यूस एंगल्स कहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद यहां पे आ जाएगा ये वाली ट्राइंगल ऑब्ट्यूस। ठीक है जी, अच्छा, अब अगर इसकी बात करें तो यहां पे भी देखिए उसने 90 डिग्री एंगल लिखा हुआ है। तो जब एक एंगल 90 हो गया इट मीन्स वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ठीक हो गया जी, तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, अब देखें जी नेक्स्ट,
ये कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल विद गिवन लेंथ, ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ये अभी हम लास्ट पे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इससे पहले हम कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसमें कहा गया है नेम द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के नेम लिखने हैं। तो ये देखें, ये वाला एंगल 90 का है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये वाला जो एंगल है इसको हम देख लेते हैं कि ये कितने का एंगल है बनाया हुआ उन्होंने, ठीक है। इस तरीके से हम इसको प्रोट्रैक्टर की मदद से देख लेते हैं जी। अच्छा, ये 90 से बड़ा एंगल है ये वाला, ठीक है, बल्कि ये बिल्कुल ये 90 का ही है, ये वाला एंगल 90 का बन रहा है, तो ये भी राइट है, ठीक है। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाली, क्योंकि एक एंगल 90 का है इसमें, ये भी राइट हो गई। अच्छा, अब ये सारे छोटे हैं तो ये एक्यूट है, जैसे ये ऊपर हमने बताया ये एक्यूट है। और ये वाली ट्राइंगल कौन सी है, इसमें देखें अगर हम मैयर करके देखा तो ये एक एंगल 90 का है, तो 90 का होने की वजह से ये भी राइट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है। अब हमारे पास रह गया सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्ट करनी है हमने ट्राइंगल्स, तो उसको हम जो है वो एक पेज पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। इनकी जो है वो लेंथ राइट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। बहुत ही इजी है ट्राइंगल्स को ड्रा करना। सबसे पहले यहाँ पे मैं मेजरमेंट्स राइट कर देता हूँ। एक है हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट का साइन है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर्स और ये सेंटीमीटर में है। फिर इसके बाद है बी सी इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर्स और उसके बाद है ए सी इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से हमें स्टेटमेंट दी गई है इसकी, तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लेनी है ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ये स्केल होना चाहिए। तो इनमें से कोई भी हम जो है वो उसको बेस बना लेते हैं। जैसे ए बी है तो मैं ए बी को बेस लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे, विच इज़ 4.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अभी मैं 4.6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट लगाऊंगा, ये 4.6 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे मैंने 0 पे और 4.6 पे डॉट लगाए, इन दोनों डॉट्स को मैंने मिला दिया, ठीक है। अब इसको मैं राइट करूंगा ए, इसको राइट करूंगा बी, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर्स। इसके बाद हमने बी सी लेना है 3.7 सेंटीमीटर। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये कंपास चाहिए, ठीक है। कंपास भी बोलते हैं इसको, कंपास भी बोलते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप कह सकते हैं। 3.7 सेंटीमीटर, 5, 6 और 7 पे मैंने ये इसकी जो तीखी वाली टिप है वो रखी। इसके बाद जो है वो हमने नेक्स्ट सेकंड स्टेप ये करना है कि बी सी 3.7 सेंटीमीटर ड्रा करना है। उसके लिए हमें पहले 3.7 सेंटीमीटर ये कंपास खोलनी है, ये ठीक है। इसको कंपास भी या कंपास जो भी आप इसको बोलें, ठीक है। तो 3.7 सेंटीमीटर ओपन करेंगे ये, ठीक है। ये जो डॉट्स हैं इनकी मदद से हम खोल लेंगे इसको। 3.7 पे मैंने रखी है ये वाली टिप इसकी जो तीखी है, और 0 पे फिर मैंने पेंसिल को खोल के ले गया, ठीक है। अब 3.7 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे एक आर्क लगानी है, लेकिन वो इस तरीके से लगानी है कि जब हम ए से रख के आर्क लगाएं 6.2 तो वो कट कर दे। अच्छा, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब यहाँ पे मैंने स्केल रखा और मैंने ये देख लिया अंदाजे से कि 6.2 कहाँ आएगा। तकरीबन जो है वो इस जगह पे आ जाएगा, तकरीबन यहाँ पे ऐसे, ठीक है। वो इसलिए कि जब मैंने यहाँ पे ये स्केल रखा ये वाला, ठीक है, तो 6.2 यहाँ पे आ रहा है तकरीबन, तो मैंने उसके करीब करीब एक आर्क लगा दी। अगर मुझे नहीं पता होगा या मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया नहीं होगा तो मैं इधर लगा दूंगा, फिर दोबारा वो आर्क लगानी पड़ेगी। अच्छा, अब ये वाली आर्क होगी 3.7 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने 6.2 सेंटीमीटर आर्क लगानी। 6.2 सेंटीमीटर पहले ये हम इसको ओपन करेंगे कंपास को, ठीक है। इस तरीके से हमने ये रख के इसको ए पे रखा और पहले वाली आर्क को हमने कट कर दिया। जहां पे ये इसने इंटरसेक्ट किया, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको अब हमने मिला देना है बी से भी और ए से भी। पहले मिलाया बी से, फिर इसको मिला दिया ए से, ये इस तरीके से। अच्छा, अब ये जो बी और ये वाला पॉइंट हमारे पास सी आ जाएगा कॉमन।
अच्छा, अब ए सी जो है ये 6.2 है, ठीक है, और बी सी कितना है हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। इसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टेप्स होते हैं, तो जो जो हमने ये काम किया है उसको वैसे ही राइट डाउन कर देना। इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है वो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये नेक्स्ट जो है वो अभी हम एक और जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी स्टेटमेंट राइट कर देते हैं अभी, जो कि है हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर्स। इसके बाद है एक्स जी हमारे पास लाइन सेगमेंट है 4.8 सेंटीमीटर्स, और वाई जी है इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमने ट्राइंगल बना देनी है। मैं जल्दी जल्दी जो है वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देता हूं आपको बता के। सबसे पहले एक्स वाई 4.2 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे यहाँ पे, तो ये आ रहेगा जी यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, इसको हम राइट करेंगे एक्स एंड वाई। ठीक है जी, ये है जी 4.2 सेंटीमीटर। ड्रा अ लाइन सेगमेंट 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद एक्स जी लेंगे 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर हम अभी इसको ओपन करते हैं, यहाँ 4.8 पे रखा और यहाँ 0 तक इसको खोल लिया। ठीक है, एक्स पे रखना है और एक्स जी आएगा, फिर वाई जी 4.2 आएगा, यहाँ पे रख के हमने देखा तो तकरीबन यहाँ पे हमें लाइन सेगमेंट ड्रा करनी पड़ेगी तकरीबन कुछ इस साइड पे, ये। ठीक है जी, 4.2 ओपन करेंगे अब ऐसे, ये 4.2 ओपन किया तो पहले वाले आर को हमने कट कर दिया। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हमने मिला देना एक्स से और वाई से। ये हमारे पास एक्स से इसको मिला दिया हमने और फिर वाई से मिला देना। ये हमारे पास जो कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जी आएगा। एक्स जी हमारे पास आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर और वाई जी कितना है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड ट्राइंगल भी कंस्ट्रक्ट हो गई है। इस तरीके से बाकी ट्राइंगल्स भी कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे जिसमें हमें तीनों साइड्स दी गई होंगी।